नमस्कार। आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा है, इसके कौन कौन से भेद हैं, चलिए जानते हैं उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मोर सुंदर है, यह आम मीठा है। इनमें सुंदर और मीठा विशेषण है, मोर और आम विशेष्य हैं। भाव जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरे शब्दों में विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्द के 8 भेदों में से एक माना जाता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। विशेषण की अन्य उदाहरण। राधा बहुत सुंदर लड़की है। जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं कि राधा एक लड़की का नाम है। राधा नाम एक संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण की अन्य उदाहरण। रमेश बहुत निडर सिपाही है। ऊपर दिए गए उदाहरण से हमें पता चलता है कि रमेश एक सिपाही है एवं वह निडर भी है। अगर इस वाक्य में निडर नहीं होता तो हमें बस यह पता चलता कि रमेश एक सिपाही है, लेकिन कैसा सिपाही है ये हमें नहीं पता चलता। अभी निडर शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है तो हमें पता चल गया है कि रमेश सिपाही होने के साथ साथ निडर भी है। निडर शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है, अतः निडर शब्द विशेषण कहलाएगा। विशेषण के भेद। हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले करेंगे हम गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। जयपुर में पुराना घर है। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। मैं ताजा सब्जियां लाया हूं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आपने देखा, सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताजा आदि शब्दों से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का रंग, रूप, गुण आदि बताने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हमें पता है, संज्ञा या सर्वनाम का रूप, रंग, गुणवत्ता आदि का जो शब्द बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम इत्यादि
शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण बता रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितनी चीनी लानी है, कितना कपड़ा लाना है एवं कितने टमाटर लाने हैं। अगर वाक्य में ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुए होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितना सामान लाना है। यह शब्द संज्ञा व सर्वनाम का परिमाण, मात्रा बता रहे हैं, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नंबर 3, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, मीना 4 केले खाती है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में से देख सकते हैं, 4, 7, 200 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि विकास कितनी बार खाना खाता है, मीना कितने केले खाती है, दुनिया में कितने अजूबे हैं आदि। अगर हम ये शब्द नहीं लगाते तो हमें निश्चितता नहीं होती। यहाँ ये शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। नंबर 4, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, तो वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, यह लड़की वही है जो मर गई थी, कौन है जो सबसे उत्तम है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यह, वह, कौन आदि शब्द संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं एवं विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले ना लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह उदाहरण सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे।